आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं लक्ष्य बुक के अंदर रीड लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन में एक टॉपिक है वस्त्र एवं आवास। ठीक है, तो इसके सभी एमसीक्यू को हम देखने वाले हैं। इनमें से वे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पहले रीड में आ चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं। कुल मिला के यहाँ पर दोस्तों अपने 37 प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम 37 प्रश्नों को देखेंगे, वो भी यहाँ पर आंसर के साथ में। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको एक प्रश्न पर ही फोकस रहे। ठीक है, तो दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कच्चा टांका होता है। ठीक है, यहाँ पर कई तरह के टांके होते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, बकिया टांका, तुरपाई टांका, सादा टांका। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए जो टांके का प्रयोग किया जाता है वो कच्चा टांका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो ऊनी वस्त्रों को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना, ये तो सही बात है। ऊनी वस्त्रों की शुष्क धुलाई करते समय डीजल का प्रयोग करना किया जाता है। ऊनी वस्त्र के धुलने पर सिकुड़ने या फैलने की संभावना रहती है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि दो सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही रहेगा, यानी कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिरन कौन से क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहना जाता है? तो फिरन कौन से क्षेत्र का पहनावा है दोस्तों? वस्त्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी मकड़ी हो जाएगा। बाकी जितने भी है, जैसे ततैया, बर, दीमक है, चींटी है, ये सभी क्या है कि कॉलोनी में बस्ती में एक साथ रहते हैं, लेकिन मकड़ी है ये नहीं रहता है। ठीक है, मधुमक्खी की भांति। घर में सूट पैंट, गोटा किनारी के कामयुक्त महंगी साड़ियों आदि को धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन बी ड्राइक्लिंग करवाना। ड्राइक्लिंग करवाना ये घर में सूट पैंट कोट गोटा किनारी के कामयुक्त महंगी साड़ियों को धोने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना चाहिए अच्छा रहता है? यानी कि सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है? तो यहाँ पर गहरे रंग, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये दोस्तों गर्माहट देगा। ठीक है, टेरीवुल के वस्त्रों को धोने की, टेरीवुल के वस्त्रों को धोने की सर्वोत्तम यानी कि सर्वो उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ पर है वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोना, यानी कि ये टेरीवुल के जो वस्त्र है उनको धोने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और जो पेंट कोट है उसको धोने की जो विधि है दोस्तों, जो अपने महंगी साड़ी होती है उनको धोने की दोस्तों यहाँ पर ड्राई क्लीन कराना होता है। ठीक है, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है। तो वस्त्रों में कड़ापन लाना है तो उसके लिए कलफ को काम में लाया जाता है। और कलफ किससे मिलकर बनता है? तो यहाँ पर दोस्तों कलफ चावल और मैदा से मिलकर यहाँ पर दोस्तों बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलफ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए कलफ को काम में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे, ठीक है, उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उनमें किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती है? ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे, तो ये नेफ्थलीन, नेफ्थलीन यानी कि कपूर। ठीक है, तो नेफ्थलीन यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्यूपिक है, ट्यूपिक क्या है? क्या भील जाति के बांस व खपेरल से बने आवास है, या किर्गिज जाति के घासनुमा आवास है, या फिर एस्किमो लोगों के घासनुमा आवास है, या फिर टंडा लोगों के बर्फ से बने घर है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एस्किमो लोगों के घासनुमा आवास ट्यूपिक होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हीं में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि हम आगे और भी क्लासें ला सके। ठीक है, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है, ये हथकरघा उद्योग या पावलम उद्योग दोनों में होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिकना और साफ बनाने के लिए लक्ष्य क्लासेस की जो बुक है उसमें इसका आंसर दोस्तों सी बताया गया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बताया गया है। ठीक है, ऊनी वस्त्र का रेशा होता है। ऊनी वस्त्र का रेशा कैसा होता है दोस्तों? वसायुक्त कोमल, प्रोटीन युक्त कोमल, वसायुक्त कठोर, प्रोटीन युक्त या फिर कठोर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोटीन युक्त व कोमल। ठीक है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? किस क्षेत्र का ये प्रिय भोजन हो जाएगा? तो केरल का प्रिय भोजन हो जाएगा यहाँ पर टेपियोका। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कलफ किन किन से तैयार किया जाता है? कलफ किन किन से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों कपड़े में, यानी कि कपड़े का कड़कपन लाने के लिए, ठीक है, वस्त्रों में कड़कपन लाने के लिए यहाँ पर कलफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कलफ किससे मिलकर बनता है? चावल और मैदा, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दो सही हो जाएंगे। बंदर शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। बंदर शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है, तो बंदर कहाँ पर रहता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं ये पेड़ की डाली और डाल पेड़ पर रहता है। ठीक ठीक है, शेर कहाँ पर रहता है? ये गुफा में रहता है। और चूहे देखे तो यहाँ पर बिल में चूहे रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
कृत्रिम रेशों से तैयार वस्त्र की विशेषता कौन सी होती है? जो कृत्रिम रेशा होता है इससे तैयार वस्त्रों की विशेषता क्या होती है? एक तो ये सिकुड़ते नहीं है, कीड़ा नहीं लगता है और जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अंगुस्ताने का आकार कैसा होता है? टोपीनुमा, गोल, सर्पाकार या फिर त्रिभुजाकार? तो दोस्तों यहाँ पर जो अंगुस्ताना है, ठीक है, ये टोपीनुमा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुनाई की वह प्रक्रिया जिसमें वस्त्रों पर धब्बे एवं विभिन्न रंगों को हटाया जाता है। ठीक है। बुनाई की वह प्रक्रिया जिसमें वस्त्रों पर पड़े धब्बे एवं विभिन्न रंगों को हटाया जाता है उसे कहा जाता है? तो हटाया जाता है ये विरंजन। ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विरंजन। ठीक है। कुत्ता मछली का आवास कौन सा है? कुत्ता मछली का आवास कौन सा है? तो ये समुद्र हो जाएगा। ठीक है। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से बनाए गए तंबू क्या कहलाते हैं? ठीक है। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से बनाए गए तंबू कहलाते हैं, तो ये तिपी कहलाते हैं। ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं। चांगपा जनजाति पाई जाती है, चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। वस्त्रों की सतह पर रोए उठाकर स्पर्श से नर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है? नैपिंग कहलाती है। ठीक है। वस्त्रों की सतह पर रोए उठाकर स्पर्श से नर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैपिंग कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। कृत्रिम तंतु को किस नाम से जाना जाता है? तो चादरी तंतु, ताप संज्ञाशील, ठीक है, और सरल तंतु? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो भीमताल और राजस्थान की सीवान बस्तियाँ किस आकृति की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये दोस्तों बी, यहाँ पर जो 25 का सही आंसर है ये दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है। 25 का जो बी आंसर है ये अपना बी हो जाएगा। ठीक है। अर्धगोलाकार, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो भीमताल, ठीक है, और राजस्थान की सीवान बस्तियाँ किस आकृति की है? तो ये अर्धगोलाकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियों में पाया जाता है? रेशम का कीड़ा है ये किस वृक्ष की पत्तियों में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शहतूत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने के लिए काम में लिया जाता है। वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने के लिए मार्किंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कपड़ों को अपने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सिलाई कला। ठीक है। यानी कि कपड़ा है सादा, उसको योग्य यानी कि पहनने के योग्य बना दिया जाता है, उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो सिलाई कला होती है। ठीक है। गर्मियों में पहनने हेतु सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं। गर्मियों में पहनने हेतु सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र कौन से होते हैं? हल्के रंग, ठीक है, और सूती, जिससे क्या कि पसीना है वो सोख ले। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में 3R का अर्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में 3R का अर्थ होता है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं। तो 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र ग्रीष्म काल में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीष्म काल में कोट नहीं पहना जाता है, ठीक है, धोती पहनी जाती है, टी शर्ट पहना जाता है, कुर्ता भी पहना जाता है। ठीक है। वस्त्रों को कीड़ों से बचाने हेतु आवश्यक उपाय है। वस्त्रों को कीड़ों से बचाने हेतु आवश्यक उपाय है धूप लगाना, नेपथलीन की गोली डालना, डीडीटी पाउडर छिड़कना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वस्त्रों को कीड़ों से बचाव के लिए यहाँ पर ये सभी उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है। वर्षा ऋतु में किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? वर्षा ऋतु, ठीक है, रेन कोट, ठीक है, टी शर्ट वो भी कॉटन का, ठीक है, यहाँ पर कॉटन का दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन, और शर्ट यहाँ पर कॉटन का हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास क्या कहलाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के जो आवास है ये इग्लू कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए तो दोस्तों किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में रखी जाती है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीम की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो ग्रीष्म ऋतु में हमें यहाँ पर हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों ये है पूरी आंसर के। अगर आपको डाउट लगता है किसी भी प्रश्न में तो एक बार इस आंसर की को इस क्लास के जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं उनसे मिलान ज़रूर कर ले। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने आंसर क्या है, इसको मिलान ज़रूर कर देना। ठीक है। और अगर कोई भी गलती से कोई गलत प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया गया है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।